नमस्कार. आपला महाराष्ट्र या कार्यक्रमात मी मानसी आंबडेकर तुम्हा सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत करते. मंडळी, नुकताच आंतरराष्ट्रीय योग दिवस इजिप्तमध्ये कैरो इथं अतिशय उत्साहाने साजरा करण्यात आला. भारतीय दूतावासाच्या प्रांगणात त्यासाठी 21 जूनला वेगवेगळ्या कार्यक्रमांचं आयोजन करण्यात आलं होतं. कैरोच्या चाइल्ड म्युझियमच्या प्रांगणात मौलाना आझाद सेंटर फॉर इंडियन कल्चर या संस्थेच्या संयुक्त विद्यमाने हे कार्यक्रम आयोजित केले गेले होते. तिथं अनेकांनी स्वतः योगासनं केली. यावेळी इजिप्तमधले भारताचे राजदूत अजित गुप्ते यांनी योग विद्येचं महत्त्व सर्वांना समजावून सांगितलं आणि शुभेच्छाही दिल्या. इजिप्त आणि भारत यांचे पूर्वीपासूनचे राजनैतिक व सांस्कृतिक संबंध असून ते आणखीन मजबूत करण्याचा माझा प्रयत्न असेल. 21 जूनला जागतिक योग दिवस आपण जगभर साजरा केला होता. भारतीय प्राचीन संस्कृती परंपरा यामध्ये योग, योगासने, योग साधना यांना अतिशय महत्त्व आहे. आजच्या घडीला संपूर्ण जगावर करोनाचे संकट असताना योग दिवसाला महत्त्व प्राप्त झाले आहे. भारतातील ही योग संस्कृती जागतिक पातळीवर बहुतेक देशांनी स्वीकारली आहे. जगभरातल्या देशांनी केवळ योग स्वीकारला नाही तर त्याचा प्रचार पण केला आहे. आताच्या या महामारीच्या काळात करोनावर कुठलेही औषध उपलब्ध नसताना योगामुळे आपली प्रतिकारशक्ती वाढेल व काही प्रमाणात या संकटाचा मुकाबला करता येईल. पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांनी सप्टेंबर 2014 मध्ये झालेल्या संयुक्त राष्ट्राच्या महासभेत 21 जून हा आंतरराष्ट्रीय योग दिन म्हणून साजरा करण्यात यावा असा प्रस्ताव मांडला व तो बहुमताने स्वीकारला गेला. आम्ही पण कैरो, इजिप्त येथे भारतीय दूतावासातर्फे चाइल्ड म्युझियम येथे मोठ्या पटांगणात आंतरराष्ट्रीय योग दिवस साजरा केला. त्यानिमित्त अरब रिपब्लिक ऑफ इजिप्त हे माननीय सांस्कृतिक मंत्री, इतर प्रतिष्ठित व्यक्ती व बरेच लोक यात सामील झाले. त्यांनी अतिशय उत्साहपूर्ण वातावरणात योग दिवस साजरा केला. इजिप्तमध्ये योगाचा चांगला प्रचार झाला आहे आणि लोक नियमितपणे योग करत असताना त्यांना अतिशय कुतूहल व खात्री आहे. दरवर्षी 26 जून हा दिवस आंतरराष्ट्रीय अंमली पदार्थ विरोधी दिन म्हणून पाळला जातो. अंमली पदार्थांचं सेवन आणि त्यांची अवैधरित्या केली जाणारी तस्करी यांच्या विरोधात अनेक देश एकवटलेले आहेत. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर या दिवसाचं फार महत्त्व आहे. अंमली पदार्थांच्या विरुद्ध कृती आणि सहकार्य मजबूत करणं हा यामागचा हेतू आहे. जगभर सामाजिक कार्यकर्ते, डॉक्टर, संघटना आणि सरकार अंमली पदार्थांच्या व्यसनात अडकलेल्या लोकांचं जीवन वाचवणं आणि जागरूकता निर्माण करणं यासाठी प्रयत्नशील असतात. किशोरवयीन मुलांमध्ये यांच्या जबाबदारीची जाणीव निर्माण व्हावी म्हणून शाळा, महाविद्यालय आणि विविध ठिकाणी अंमली पदार्थांच्या सेवनाच्या जोखमीची माहिती देणारे वेगवेगळे कार्यक्रम आयोजित केले जात आहेत. स्प्रेड द वर्ड टू सेव्ह लाईफ अर्थात जीवन वाचवण्यासाठी अंमली पदार्थांच्या सेवनासंबंधी जास्तीत जास्त माहिती शेअर करावी अशी या वर्षीची मध्यवर्ती संकल्पना आहे. नशे ने लोगों का नाश किया है, तो नशा मत कीजिए, इससे दूर रहिए. और हम भी यही अभियान चलाते हैं. हम इस अभियान में चलते जा रहे हैं. आप भी इसमें शामिल होइए क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ है. हमको पूरा देश नशा मुक्त करना है. You know, the parents and youth must know more about drugs. The theme this year is have better knowledge of drugs to save lives. This is one thing that we constantly need to be aware of as parents, as youth, as children, that we don't experiment. छोटे छोटे बच्चे जो शिकार हो रहे हैं बहुत एक्सपेरिमेंट करते हैं, युवक भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, and that's where the problem starts. So my first suggestion is to the young people and youth, do not experiment. It starts with the first drink, it starts with the first smoke. Parents to be alert. They need to be observant about their children.
so that whatever happens in their lives, they are aware, and they are not the last people to know when there is a problem. Addiction is treatable, there is hope. Contact, if there's anyone who has a problem, contact organizations like Kripa Foundation, NGOs working in this field. There are rehab centers, counseling centers, and help is at hand. So please take care and constantly be aware of what's happening in your surrounding, so that whatever we do, we always do to secure the future and keep our children safe. मंडळी, मुंबईतल्या मेट्रो चौकातली 153 वर्ष जुनी ऐतिहासिक कलाकृती अनेकांच्या कौतुकाचा आणि कुतूहलाचा विषय बनली. आकर्षक नक्षीकाम असलेली आणि मिश्र धातूंच्या ओतीव कामातून बनलेली ही कलाकृती जीर्णोद्धारानंतर नव्या दिमाखात क्रांतीवीर वासुदेव बळवंत फडके चौकात विराजमान झाली आहे. पुरातन वास्तू जतन करणाऱ्या विभागानं संवर्धित केलेली ही कलाकृती 40 फूट उंच कारंज आणि 7 फूट उंचीचा दिवा यांचा एक एकत्रित संगम आहे. जगभरात मिश्र धातूसह ओतीव लोखंडामध्ये नक्षीकाम केलेली ही एकमेव शिल्पकृती ठरली आहे. फिट्झगेराल्ड दिवा आणि कारंज. आगळ्या वेगळ्या ठरलेल्या या शिल्पकृतीचा इतिहासही आश्चर्यचकित करणार आहे. सर रुस्तमजी जिजीभॉय यांनी 1860 मध्ये इंग्लंडमधल्या नॉर्थहॅम्प्टनमधल्या आयझॅक कारंजासारखं मुंबईतही एक कारंज असावं अशी कल्पना मांडली आणि त्यानंतर 14,000 रुपयांना ही शिल्पकृती त्या काळात विकत घेतली गेली. 1867 मध्ये धोबी तलाव येथे मुंबई इलाक्याचे गव्हर्नर सर सॅम्युअल फिट्झगेराल्ड यांच्या गौरवासाठी ही शिल्पकृती उभारली गेली. त्यावेळी शिल्पाच्या मधोमध 40 फूट उंचीवर गॅस बत्तीने पेटणारा एक दिवा आणि सभोवती 4 दिवे लावले गेले. तेव्हापासून 1911 सालापर्यंत जेरमहाल इमारतीसमोर हे कारंज उभं होतं. त्यानंतर ट्रामच्या विस्तारानंतर हे कारंज स्थलांतरित केलं गेलं. 1960 नंतर या कारंजाची रवानगी भायखळ्याच्या वीरमाता जिजाबाई भोसले उद्यानातल्या डॉक्टर भाऊ दाजी लाड संग्रहालयाच्या आवारात झाली. 1962 मध्ये इंग्लंडमधलं आयझॅक कारंज पाडून टाकण्यात आलं, पण मुंबई महापालिकेने मात्र ही शिल्पकृती आजही जतन करून ठेवली आहे. तिचं पुनरुज्जीवन करताना पुरातन वस्तू जतन विभागानं तज्ज्ञांची मदत घेऊन इंग्लंडमध्ये संपर्क साधला. आवश्यक ते सर्व संदर्भ शोधले आणि या कलाकृतीचे छोटे मोठे असे एकूण 580 भाग पूर्वीच्या शिल्पकृतीसारखेच ओतीव लोखंडाच्या विटा तयार करून बनवण्यात आले. आज ही शिल्पकृती मुंबईचं एक आकर्षण बनली आहे. मंडळी, आता वेळ झाली आहे छोट्याशा विश्रांतीची. विश्रांतीनंतर आपण जाऊया बँड्राच्या रिझवी एज्युकेशन सोसायटीमध्ये. कोविड लसीकरण मोहीम पूर्ण झाली तरच आपण पुन्हा एकदा पूर्ववत आयुष्य सुरू करू शकू. म्हणूनच रिझवी एज्युकेशन सोसायटीनं विशेष लसीकरण मोहीम राबवायचं ठरवलं. 19 आणि 20 जून रोजी पत्रकार आणि पोलिसांसाठी विशेष लसीकरण मोहीम राबवली गेली. यावेळी माननीय पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे हे सुद्धा उपस्थित होते. 26 आणि 27 जून रोजी समाजातल्या दृष्टीबाधित आणि दिव्यांग बांधवांसाठी हे लसीकरण करण्यात आलं. यावेळी महाविद्यालयातले विद्यार्थी आणि विद्यार्थिनींनाही लस देण्यात आली. या विशेष कार्यक्रमात अनेक बॉलिवूड सेलिब्रिटीजची सुद्धा उपस्थिती होती. जो नॉर्मल पीपल होते हैं वो अपने आप आते हैं, रजिस्टर करते हैं, बट ये स्पेशली एबल्ड लोग जो थे उनको सबसे पहले तो लाना वाज अ टास्क, जिसके लिए हमारी स्कूल बसेस गई. फिर स्पेशली उनके लिए रजिस्ट्रेशन काउंटर बना था. तो इट वाज ऑल टुगेदर अ बिग टास्क जो शायद हमने बहुत सक्सेसफुली किया.
मैं एक माँ हूँ और मैं आगे बढ़कर अपने आप को वैक्सीनेट कर रही हूँ, क्योंकि अगर मैं हिफाजत से हूँ तो मैं अपनी बेटी की हिफाजत कर सकती हूँ। जब वैक्सीन नहीं थी तो हम शोर कर रहे थे, अब वैक्सीन आ गई है तब भी हम शोर कर रहे हैं। हम बहुत सारे टीके लगवाते हैं, बचपन में एक 5 साल 6 साल की उम्र तक हम टीके लगवाते हैं, तब हम नहीं डरते हैं। मगर ये वैक्सीन्स को लेके इतना इंटरप्रिटेशन क्यों? डू नॉट कीप जजिंग द गवर्नमेंट ऑल द टाइम। गलती गवर्नमेंट नहीं कर रही। आम लोगों के लिए ये काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रहा है कि वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करो, और इनके लिए तो और भी मुश्किल काम है। तो जब इनके लिए ये व्यवस्था की गई है कि आप आओ और वैक्सीन लेके जाओ, दिस इज़ सच अ वंडरफुल स्टेप, फुट फॉरवर्ड फॉर द सोसाइटी। क्योंकि अपने लिए तो हम सब करते हैं, हमारी फैमिली के लिए हम सब करते हैं, लेकिन हम बाहर कभी नहीं झांकते हैं कि किसी और के ऊपर क्या बीत रही है या किसी और को क्या ज़रूरत है। Dr. Akhtar Hassan Rizvi, the founder of Help Yourself Foundation and director and president of Rizvi Educational Society, के चेहरे पर भी हमने एक ईज़ देखा, और मैं खुद बहुत खुश हूँ इस बात को लेकर, क्योंकि जब हम एंटर हुए तब हमने देखा कि बहुत स्पेशली एबल्ड लोग बैठे थे, स्पेशली द ब्लाइंड। दे वर सिटिंग आफ्टर डूइंग देयर रजिस्ट्रेशन एंड दे वर वेटिंग फॉर कोविड वैक्सीन के लिए रुके हुए थे। सो हमें मिल रहे थे एंड दे वर थैंकिंग अस। लोगों ने कहा मुझसे कि आप वैक्सीनेट क्यों नहीं कर रही हैं अपने आप को? बहुत ज़्यादा पेंडेमिक जब से शुरू हुआ है तो आप लोगों की मदद कर रही हैं, ड्राई राशन दे रही हैं, मेडिकल हेल्प दे रही हैं। तो फिर मैंने भी जवाब दिया कि मैं 27 जून का वेट कर रही हूँ, बिकॉज 27 जून इज़ माई डॉटर्स बर्थडे। टुडे आई बिकेम अ मदर। सो मैं उस तक पहुंचना चाह रही थी, जो कि वो लंदन में है इस वक्त। उसने कहा मुझसे कि मम्मी, मुझ तक आप ना पहुंचिए, आप लोगों तक पहुंचिए, आप लोगों को फ्री वैक्सीनेट कीजिए, स्पेशली एबल्ड लोगों को, जिन्हें सबसे ज़्यादा वैक्सीन की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लगता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी थैंकफुल टू रिजवी सर एंड रुबीना जी, क्योंकि हर एक खुद का वैक्सीनेशन करता है, लेकिन लोगों के लिए सोचना ये बहुत बड़ी बात होती है। और आज के टाइम जब भी पैंडेमिक है एंड द वैक्सीन्स आर नॉट अवेलेबल, दिस इज़ द वेरी बिग थिंग। एंड द मेन थिंग इज शी हैज़ नॉट टेकन अ वैक्सीन। आई वाज शाउटिंग एट हर, आई सेड यू शुड टेक द वैक्सीन बिकॉज यू आर गोइंग रोमिंग अराउंड इन द क्राउड and you should take the vaccine first. But look at her, that she is not taking a vaccine and she is giving to everybody. So it is a really big thought, and I mainly came for that because even last time when I came, she had given ambulance for the cancer. तो ये लोग हैं वो सिर्फ दूसरों की सोचते हैं, तो I like to come for such occasions. तो अगर हमको भारत खोलना है फिर से, तो जितना वैक्सीनेशन ज़्यादा होगा उतना लॉकडाउन जाएगा। जो कंट्री में लॉकडाउन उठा है, जैसे लंदन हो, इजराइल हो, ऑस्ट्रेलिया हो, उधर 60 to 70% ऑफ वैक्सीनेशन हो गई है, इसीलिए वो कंट्री ओपन कर चुके हैं। तो अगर हमको कंट्री ओपन करनी है तो वैक्सीनेशन हैज़ टू बी वेरी फास्ट। ये आज का जो ड्राइव है, ये जो हैंडीकैप हैं, स्पेशली एबल्ड लोग हैं, ओल्ड एज होम के लोग हैं और जो डिस्ट्रीब्यूटेड होम्स के लोग हैं, उनके लिए ये रिजवी ग्रुप ने ऑर्गेनाइज़ किया है। हैट्स ऑफ जो काम रिजवी ग्रुप कर रही है हेल्प योर फाउंडेशन के अंडर में, जो ये काम हो रहा है, बहुत ही बेहतरीन काम हो रहा है ये। और आज जितने भी लोगों को वैक्सीनेट किया गया है, लाइक देवर ऑल स्माइल्स, इनके बारे में कोई नहीं सोचता है। ये लोग जो है इतने लेफ्ट आउट हैं सोसाइटी के, और उसके बारे में रिजवी ग्रुप ने सोचा, एक बहुत बड़ी बात है, एंड आई कॉन्ग्रेचुलेट देम। अपनी ह्यूमैनिटी लेकर ये यहाँ तक आए, इस सोशल कॉज को बढ़ाने के लिए। वक्त देना आसान नहीं, और आज वो अपना वक्त दे रहे हैं, लोगों को सराह रहे हैं, विज़िट कर रहे हैं, 1-to-1 कनेक्ट हो रहे हैं। दैट मीन्स पेंडेमिक ने हमको एक चीज़ सिखा दी है सर, टू बी ह्यूमन। सलमान खान साहब, आपका बीइंग ह्यूमन डायलॉग बहुत रिपीट हो रहा है इस प्लेटफॉर्म पे। गॉड ब्लेस यू टू कम अप विद दिस डायलॉग।
हम सभी जानते हैं कि पिछले 1.5 वर्ष से पूरी दुनिया में कोरोना वायरस ने कोहरा मचा रखा है। एक के बाद एक कोरोना की लहर आ रही है। एक बात साबित हो गई है कि कोरोना को रोकने के लिए वैक्सीन ही सबसे असरदार हथियार है। जहां एक और सरकार पूरे देश को जल्द से जल्द वैक्सीन दिलाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है, और दूसरी ओर वैक्सीन को लेकर कुछ अफवाहें और गलत बातें भी फैलाई जा रही हैं, जिससे लोगों के मन में वैक्सीन को लेकर आशंका पैदा हो रही है। सबसे पहले मैं लोगों से अपील करना चाहता हूं कि कोरोना वैक्सीन को लेकर गलत बातें ना फैलाएं। और दूसरी बात, हमें ये समझना होगा कि वैक्सीन लगाकर आप अपने आप को ही नहीं बल्कि आपके परिवार, समाज और देश को भी सुरक्षित रखने में योगदान दे रहे हो। इसलिए मैं आप सभी से हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूं कि कोरोना का टीका यानी कि वैक्सीन जल्द से जल्द लगाएं, मास्क पहने, हाथों को नियमित रूप से धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। आए इस देश को कोरोना मुक्त बनाने में योगदान दें। जय हिंद। हमने जब 19 का प्लान किया था तो उसमें हमने वो सेगमेंट्स को लिया था जिसको कोई अटेंड नहीं करता, और पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर ख़ास तौर से हमने पुलिस कांस्टेबल्स और उनकी फैमिलीज़ को, जबकि पुलिस डिपार्टमेंट मैक्सिमम जो है कोएड फाइटर्स थे, वो फोर फ्रंट पे वो थे, वो सफ़र भी किए, उनकी डेथ भी हुई, उनकी फैमिली ने भी वो सब बर्दाश्त किया। तो हम लोगों ने 19 को रिज़र्व रखा था पुलिसमैन को, मोर देन 500 पुलिसमैन एंड देयर फैमिली को 19 को हम लोगों ने वैक्सीनेट किया। फिर 20 को जो हमने किया वो जनरल पब्लिक का किया। जनरल पब्लिक में वो लोग थे ज़्यादातर जिन लोगों को बहुत लाइन लगानी पड़ रही थी दूसरी जगह, दूसरे हॉस्पिटल्स में, दूसरे सेंटर्स पे उनको कोई एंटरटेन नहीं किया जा रहा था, वो तकलीफ़ में थे, मतलब दे वर रनिंग बिटवीन पिलर एंड द पोस्ट। तो ऐसे लोगों को हमने सोशल मीडिया के थ्रू काफ़ी अपील किया, और वो अपील किया, इट वाज एन ओपन इनविटेशन। पहले हम लोगों ने तो रजिस्ट्रेशन उनका रखा था कि आप अपना नाम रजिस्टर कीजिए कि आप आ रहे हैं, लेकिन इसके बाद में हम लोगों ने उनको ऑफलाइन भी अलाउ किया। मी नाला सोपाऱ्यावरून आलो आहे। मला इथे कळलं की रिझवी एज्युकेशन सोसायटीच्या द्वारे दिव्यांगांसाठी खास अभियान या ठिकाणी आज राबवलं गेलं। त्याच्यामुळे दुसरा डोज मी आज दिनांक 27 जून या दिवशी घेतलेला आहे। वेल जैसे आप मुझे देख रहे हो, मैं स्पेशली एबल्ड हूँ, आई डोंट कॉल माई सेल्फ डिसेबल। रिजवी एजुकेशन सेंटर में यहाँ पर एक वैक्सीनेशन कैंप है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं अकेला नहीं बल्कि मेरे साथ मेरे दिव्यांग दोस्त लोग, मेरे भाई लोग साथ में आए। रिजवी सर ने जो भी काम किया है, और नॉट ओनली फॉर डिसेबल्स बट हम इंसानियत के प्रति, और इट्स वेरी ग्रेट, रिकमेंडेबल। सैल्यूट टू यू, गॉड ब्लेस यू, थँक यू। मी खूप खूप धन्यवाद देईन रिझवी एज्युकेशन सोसायटीला, ज्यांनी आज आमच्या अंध व्यक्तींसाठी हा विशेष कॅम्प आयोजित केला। आज इथे 20पेक्षा अधिक अंध लोकांना आम्ही यशस्वीपणे डोस देऊ शकलेलो आहोत। ये जो स्पेशली एबल पीपल है उनको वैक्सीनेशन सेंटर जाने के लिए और उनके लिए स्पेशल स्लॉट लेने के लिए बहुत तकलीफ होती है, तो ये स्पेशल स्लॉट उनके लिए जब ये रूबीना मैम और हेल्प योरसेल्फ फाउंडेशन ने जो ये निकाला है, आई वुड से इट इज़ वंडरफुल, क्योंकि हम उनको अगर वैक्सीनेट करेंगे, बिकॉज दे आर ऑलरेडी नॉट वेरी हेल्दी, दे आर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज समटाइम्स, तो जब हम उनको ये वैक्सीनेट करते हैं तो वी आर डेफिनेटली सेविंग देम फ्रॉम द ड्रेडेड डिजीज़, द कोविड-19 वायरस जो है। तो जब ये वैक्सीनेट होंगे तो पूरा भारत वैक्सीनेट अगर होता है और ये भी साथ में अगर वैक्सीनेट होते हैं तो हम सब के लिए एक बहुत बेहतरीन चीज़ है ये। जब हम 20 को हमने जनरल रखा था, उसमें मीडिया वॉज इंक्लूडेड। अब मीडिया के बारे में ये कहा जाता है कि उनके रिसोर्सेज तो बहुत हैं, उनके अप्रोचेस बहुत हैं, तो वो तो जहाँ चाहे जो काम चाहे उनका हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। उनको जो भी किया गया था
वो वो आफ्टर 14 किया, बाकी को उनकी फैमिली को टोटल इग्नोर किया जा रहा था। तो मीडिया भी बहुत अपसेट थी ये कि हम अगर अकेले इफ़ेक्टिव रहेंगे और वैक्सीनेट करेंगे और हमारी फैमिली के अंदर लोग इग्नोर किया जाएगा तो वो ठीक नहीं। तो 150 से भी ज़्यादा मीडिया और उनकी फॅमिली को हमने जो है वॅक्सिनेट किया और फ्री किया। पुन्हा एकदा वेळ झाली एका छोट्याशा विश्रांतीची। विश्रांतीनंतर जाणून घेऊया म्युकरमायकोसिस या आजाराबद्दल। मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे अशा वेगवेगळ्या शहरांमधून आता कोरोनाचा कहर कमी होताना दिसतोय, पण याची जागा मात्र म्युकरमायकोसिस नावाच्या एका अतिशय भयंकर आजाराने घेतली। कोरोनामधून बऱ्या झालेल्या रुग्णांची रोगप्रतिकारक शक्ती कमी झालेली असते। अशा रुग्णांमध्ये आणि खास करून मधुमेहाच्या रुग्णांमध्ये नाकाच्या जवळ हाडाच्या पोकळीमध्ये ही काळी बुरशी तयार होते। सायनसमध्ये ही काळी बुरशी तयार झाल्यानंतर त्याची वाढ खूप झपाट्याने होते आणि मेंदूपर्यंत त्याचा प्रादुर्भाव होऊ शकतो। पण हा आजार आपल्याला होऊच नाहीये किंवा तो टाळण्यासाठी काय करता येईल ते आपण जाणून घेऊया पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या दंतरोग विभागाचे प्रमुख डॉक्टर यशवंत इंगळे यांच्याकडून। आता म्युकरमायकोसिसचे आपण ढोबळप्रमाणे अशा प्रकारे वर्गीकरण करू शकतो। एक म्हणजे सायनो एल्व्हिओलर म्हणजे जबडा आणि सायनसेस। मग सायनसेस म्हणजे जसे स्पिनॉइड सायनस, मॅक्सिलरी सायनस किंवा इथमॉडल सायनस यांच्यामध्ये प्रादुर्भाव होतो। दुसरा सायनो ऑर्बिटल म्हणजे सायनसेस आणि डोळ्याचा भाग। तिसरा प्रकार सायनो ऑर्बिटो मॅक्सिलरी म्हणजे ज्याच्यामध्ये सायनसेस, डोळा आणि जबडा या तिन्ही गोष्टींमध्ये त्याचा प्रादुर्भाव झालेला असतो। आणि चौथा प्रकार म्हणजे रायनोसेरेब्रल। रायनोसेरेब्रलमध्ये सगळ्या सायनसेस, जबडा आणि कदाचित डोळा आणि ब्रेन यांना सुद्धा तो प्रादुर्भाव होत असतो। हे अशा प्रकारे ढोबळप्रमाणे वर्गीकरण करता येऊ शकते। सायनो एल्व्हिओलर आणि सायनो ऑर्बिटल या पद्धतीमध्ये उपचार पद्धती व्यवस्थितपणे सर्जिकल डेब्राइडमेंट करून करता येऊ शकते। आणि मॅक्सिलरी सायनो मॅक्सिलरी किंवा सायनो ऑर्बिटो मॅक्सिलरी यामध्ये सुद्धा उपचार पद्धती करण्यासाठी आपल्याकडे उत्तम प्रकारे तज्ञ डॉक्टर आहेत। कान नाक घसा तज्ञ, दातांचे डॉक्टर किंवा मॅक्सिलोफेशियल सर्जन, डोळ्याचे डॉक्टर, उत्तम इंटेन्सिव्हिस्ट आणि उत्तम फिजिशियन आणि उत्तम भूल तज्ञ की जे अत्यंत क्रिटिकल केसेसला भूल देऊन त्या रुग्णांचे व्यवस्थितपणे उपचार करून घेतात। साधारणपणे लक्षणे अशी आहे की जर युजुअली कोविड-19 आजारात नंतर हा आता सध्या आजार दिसून येत आहे। त्यामध्ये सतत ताप येणे, तीव्र डोकेदुखी असते, नाक गळणे, नाकातून चिकट असा काळसर पिवळसर द्राव गळणे, गालावर सूज येते, बधीरपणा वाढतो गालावरचा किंवा ओरोफेशियल पेन, सिव्हिअर ओरोफेशियल पेन हे एक अत्यंत प्रायमरी साईन आहे। काही लोकांमध्ये, काही रुग्णांमध्ये डोळे लाल होणे, डोळ्यांना खाज येणे, दोन प्रतिमा दिसणे, तोंडातून नाकातून दुर्गंधी येणे, दात हलणे, कधी कधी ज्या भागाचा रक्तपुरवठा बंद झालाय तोंड आ केल्यानंतर टाळूवर ब्लॅक किंवा ब्राउनिश किंवा येलोइश असं नेक्रोटिक मटेरियल दिसणे किंवा ती त्वचा काळी पडणे अशी लक्षणे आहेत। याचे निदान करण्यासाठी एक अत्यंत साधी, सरळ, सोपी अशी मायक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट आहे, ज्याला KOH माउंट म्हणतात। बुरशीविरोधी औषधं जी आहेत प्रारंभीच्या टप्प्यात काही अंशी उपयोगी पडतात, परंतु त्याचा प्रसार वाढल्यास शस्त्रक्रिया करून संक्रमित भाग किंवा तो मृत असलेला भाग काढावा लागतो। सायनसेसमध्ये प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी स्टीम किंवा वाफ घेणे गरजेचे आहे। प्राथमिक लक्षणं, पहिल्या टप्प्यातली लक्षणे दिसल्यास लगेचच डॉक्टरांना संपर्क साधून त्यांच्याशी चर्चा करून उपचार पद्धती ठरवून व्यवस्थितपणे करून घेणे गरजेचे। कोरोना काळात समाजासाठी अनेकांनी मदतीचा हात पुढे केलाय। गो धार्मिक वेलफेअर फाउंडेशन या स्वयंसेवी संस्थेने सुद्धा ऑक्सिजन सिलेंडर पुरवणं, वैद्यकीय मदत पुरवणं, गोरगरिबांना अन्नाचा पुरवठा करणं आणि त्याचबरोबर वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांची ने-आण करण्यासाठी सुद्धा स्वतःहून मदत पुढे केली। ज्येष्ठ नागरिकांनाही सर्वतोपरी मदत करण्याचा वसा त्यांनी घेतला आणि तो अखंड सुरू आहे। वेगवेगळ्या 13 शहरांमध्ये उबरच्या सहकार्याने टॅक्सी सेवा सुद्धा त्यांनी उपलब्ध करून दिलेली आहे। दिल्ली, कोलकाता, इंदोर, लखनऊ अशा वेगवेगळ्या शहरांमध्ये ही सेवा सध्या दिली जात आहे। इस डेट
साल के कार्यकाल में हमने 40 लाख से भी ज्यादा मील्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। इसके साथ साथ ऑक्सीजन सिलेंडर्स हो, ऑक्सीजन किट्स हो, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर हो या फिर कोई और मेडिकल व्यवस्था हो, हमने उपलब्ध कराई है। मुंबई जैसे 13 बड़े शहरों में हम एक्टिवली अवेलेबल हैं। मैं दिल से धन्यवाद करूंगा हमारे एक एक स्वयंसेवक का। और मुंबई शहर की बात करें तो हम यहाँ पर कुछ स्थानीय गैर सरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर ग्रोसरी डिस्ट्रीब्यूशन, रेडी मील फूड पैकेट्स फॉर कोरोना वॉरियर्स एंड कोविड पेशेंट फैमिली, और इसके साथ साथ हमने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर किट इसकी उपलब्धता कराई है। मंडळी, महाराष्ट्रातल्या सकारात्मक घडामोडी बघताना भारतानं जागतिक पातळीवर कोविड लसीकरणाच्या संदर्भात अमेरिकेला मागे टाकत फार मोठा टप्पा गाठलेला आहे। पण आपल्याला अजूनही खूप लांबचा पल्ला गाठायचा आहे। त्यासाठी गरज आहे तुमच्या सहकार्याची। ज्यांनी अजूनही लसीकरण करून घेतलं नसेल त्यांनी लवकरात लवकर लस घ्यावी आणि लस घेतल्यानंतरही स्वतःची काळजी घ्यावी, मास्क वापरावा आणि गरज असेल तरच घराबाहेर पडावं असं कळकळीचं आवाहन करतो आहोत। पुन्हा भेटूया पुढच्या शनिवारी आपला महाराष्ट्र कार्यक्रमात। तोपर्यंत पाहत रहा सह्याद्री वाहिनी।